जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रही होंगी। तो आज है 4 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, ब्लूबेरी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मैंने क्या पूछा कि ब्लूबेरी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आप बोलोगे कि सर आप देखो, महाराष्ट्र जो है ये ब्लूबेरी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य ब्लूबेरी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है तो महाराष्ट्र से प्रश्न ये बनता है। देखो, बुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो मुंबई में है और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मेरे प्यारे बच्चों मुंबई में है और मुंबई को बोलते हैं सात टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? बोलोगे सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है जबकि लोकसभा सीट 48 है मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रश्न क्या है कि बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि राजीव शुक्ला, सॉरी दोस्तों, राजीव शुक्ला बने हैं बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष। कौन बने हैं बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष? तो क्या बोलोगे? राजीव शुक्ला बन गए हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है तथा बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने कहा लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई है? हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने कहा लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई है? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो जयंती मनाया गया है ये भोपाल में मनाया गया है। अब बात हो रही है भोपाल के बारे में, तो राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। अगर मुंबई के बारे में बात करें तो छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। अगर इंदौर के बारे में बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। और अगर कानपुर के बारे में बात करें तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कानपुर में है और कानपुर गंगा रिवर के किनारे है। एकदम याद रखना आपको है। अब कुछ मंत्रालय हैं, जैसे संस्कृति मंत्रालय कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे राजनाथ सिंह के पास गृह मंत्रालय है, अमित शाह के पास गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे? जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है मेरे प्यारे बच्चों। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच डी कुमार स्वामी है मेरे प्यारे बच्चों। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो बोलोगे पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी है, धर्मेंद्र प्रधान जी। प्रधान जी शिक्षा मंत्री है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी है मेरे प्यारे बच्चों। पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? तो बोलोगे सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो बोलोगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगर मैं पूछूं कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो बोलना आप किंजरप्पू राम मोहन राय नायडू मेरे प्यारे बच्चों। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री मेरे प्यारे बच्चों है प्रहलाद जोशी। एकदम याद रखना
ये सब मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? तो बोलोगे गजेंद्र सिंह शेखावत मेरे प्यारे बच्चों। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। श्रम रोजगार मंत्री कौन है? युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यम मंत्री कौन है? उद्योग मंत्री कौन है? सॉरी, चिराग पासवान। और जल शक्ति मंत्री कौन है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो बोलोगे आप कि सर CR पाटिल जो है वो जल शक्ति मंत्री है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पनीर दिवस कब मनाया जाता है? देखो, पनीर दिवस जो मनाया जाता है वो 4 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पनीर दिवस? तो क्या बोलोगे? 4 जून को। अब देखो, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मेरे प्यारे बच्चों विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, याद रखना आपको है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बता दो कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे से संन्यास लिया है? ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे से संन्यास ले लिया है और यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं कंगारुओं का देश और प्यासी भूमि का देश मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, ग्लेन मैक्सवेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो बोलोगे ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हेनरी क्लासन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो हेनरी क्लासन जो मेरे प्यारे बच्चों है, ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दक्षिण अफ्रीका, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। एक राजधानी है एक्सिक्यूटिव राजधानी है, दूसरा लेजिस्लेटिव राजधानी है और तीसरा जुडिशियल राजधानी है। तो दोस्तों याद रखना, साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया है, केप टाउन है और ब्लॉम फाउंटेन है। अगर मैं पूछूं कि साउथ अफ्रीका की दोस्तों लेजिस्लेटिव राजधानी क्या है, तो क्या बोलोगे? केप टाउन। अगर मैं पूछूं एग्जीक्यूटिव राजधानी क्या है, तो प्रिटोरिया। और अगर मैं पूछूं जुडिशियल राजधानी क्या है, तो क्या बोलोगे? ब्लॉम फाउंटेन मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है यहाँ की करेंसी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि देखो, ये जो खिलाड़ी मेरे प्यारे बच्चों, इनका नाम क्या है? हेनरी क्लासन। और ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। इससे पहले मैंने बताया था आपको गैलन मैक्सवेल के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया की है जिन्होंने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आप बात करते हैं क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम के बारे में। तो सबसे पहला आता है चिदम्बरम स्टेडियम। कहाँ है? तो बोलोगे चिदम्बरम स्टेडियम जो मेरे प्यारे बच्चों है वो चेन्नई में है। और चेपक भी चेन्नई में है, ये भी याद रखना। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, और कटक महानदी के किनारे है। अब देखो, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम और पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तो प्यासी भूमि का देश मेरे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप बता दो कि बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? मैंने तुरंत अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न हमारा है, अंडमान और निकोबार कमान के यहाँ सही करना, कमान के अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? देखो, अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ मेरे प्यारे बच्चों कौन बने हैं? तो याद रखना दिनेश सिंह राणा बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश सिंह राणा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार राणा बने हैं। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है
श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 572 है। केवल निकोबार में 19 द्वीप है, ये याद रखना। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बंगाल में स्थित है। और सेलुलर जेल मेरे प्यारे बच्चों अंडमान द्वीप पर स्थित है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। लैंडफॉल द्वीप मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो अंडमान निकोबार के उत्तर में स्थित है लैंडफॉल द्वीप मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना लैंडफॉल द्वीप कहाँ है? सबसे उत्तर में, अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में है। अब देखो प्रमुख चोटी के बारे में बात करते हैं तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है दोस्तों सैंडल पिक। सैंडल पिक जो है वो उत्तरी अंडमान में है। माउंट लुथियर जो है वो ग्रेट निकोबार में है। माउंट डियोवली जो है वो मध्य अंडमान में है। और माउंट हैरियट जो है वो दक्षिण अंडमान में है। अब प्रमुख जनजाति के बारे में बात कर लो, जरावा, सैम्पिन और सेंट्रल लीच। जरावा, सैम्पिन और सेंट्रल लीच जनजाति जो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों ये कहाँ की? अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। देखो कोको स्टेट लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग करता है। कोको स्टेट लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग करता है, याद रखना। रॉस द्वीप का दोस्तों नया नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में। तो कैंपेबेल नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में है। अच्छा, कैंपेबेल से मिलता जुलता कैंपेगोडा है। तो कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। अच्छा, झांसी से याद आता है कि रानी झांसी का मकबरा कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। वैसे मैं राज्य बता दे रहा हूँ, राज्य मध्य प्रदेश में झांसी की रानी का मकबरा है। कहाँ पर है ये आप बता दो। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। और मध्य अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। और उत्तर अंडमान निकोबार में दोस्तों नारकोंडम द्वीप है जो मृत ज्वालामुखी भारत का है, ये भी याद रखना आपको मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब कर्नाटक को बोलते हैं दोस्तों, कर्नाटक का एक अन्य नाम है मलय का देश। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत जो है वो कर्नाटक के गवर्नर है। और मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और यहाँ पर राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। पुष्पगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। और भी है सोमेश्वर अभ्यारण्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुद्रेमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, बरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला तितली उद्यान है जो कर्नाटक में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर बना हुआ है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा रिवर पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है मेरे प्यारे बच्चों। और कहाँ है? तो कर्नाटक में है मेरे प्यारे बच्चों। यह जानकारी आपको कैसी लग रही है इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। अच्छा, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो याद रखना भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं किसको? तो बेंगलुरु को। और साइलेंट सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु को मेरे प्यारे बच्चों। कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो है वो मैसूर में है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है वो चिकमंगलुरु में है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बोलोगे बेंगलुरु में है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? मैंने क्या बोला कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है तीसरे लेवेंडर महोत्सव का आयोजन। और जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, बैरीनाग झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है जम्मू कश्मीर में। पंचतरणी नेशनल पार्क मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है।
ये भी आप याद रखना। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं, उत्तर प्रदेश के। और 7 चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने, तो विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का आपका प्रश्न है, किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है, बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं, और मेरे प्यारे बच्चों ब्लूबेरी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आपको जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।